नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अकरम जैदी और आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। दीपावली से पहले मेरठ पुलिस को परतापुर थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अचरौंडा मार्ग पर अवैध रूप से पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही 2 गोदामों से लाखों रुपए कीमत के पटाखे बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में कच्चा माल और पटाखे बनाने के उपकरण भी मिले। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि त्योहार के दौरान इन पटाखों की बड़ी सप्लाई की तैयारी थी। सूचना पर परतापुर थाना पुलिस, ब्रह्मपुरी सीओ सौम्य अस्थाना और सदर एसडीएम मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बरामद पटाखों और कच्चे माल को सील कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां बिना किसी लाइसेंस और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। इस कारण किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री और गोदाम संचालक चंदन नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मेरठ पुलिस को दीपावली से पहले बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि परतापुर अचरौंडा काशी मार्ग पर एक फैक्ट्री ऐसी पकड़ी गई है जहां पर बड़े पटाखे और छोटे पटाखे निर्माण किए जा रहे थे और यहां पर पटाखे बनाकर आसपास के प्रदेशों में भेजे जा रहे थे। फैक्ट्री के साथ साथ परतापुर पुलिस ने और मेरठ पुलिस ने मिलकर 2 गोदाम भी ऐसे पकड़े हैं जहां से कई लाखों के पटाखों का जखीरा बरामद किया है। बता दें कि यहाँ पर सीओ ब्रह्मपुरी सौम्य अस्थाना के साथ एसडीएम सदर भी मौके पर जांच कर रहे हैं। यहाँ पर सुतली बम के साथ साथ अनार बम सहित कच्चा माल भी बरामद हुआ है जिससे पटाखे बनाए जाते थे। हालांकि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने निर्देश दे रखे हैं कि दीपावली पर भारी पटाखों का प्रयोग न किया जाए और न ही बेचे जाएं। अब देखना होगा यहाँ के साथ साथ मेरठ में कहां पटाखों का निर्माण हो रहा है, पुलिस की और वहां भी क्या कार्रवाई करती है। मेरठ से शैलेंद्र राणा की रिपोर्ट, अपना जिला के लिए। वैसे तो पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस नवरात्र में मिशन शक्ति चला रही है, लेकिन एसपी सिटी आवास के सामने एक युवती ने ई रिक्शा में बैठे एक युवक की ऐसी खबर ली कि वो जीवन भर किसी लड़की से छेड़खानी नहीं करेगा। मेरठ में एसपी सिटी आवास के सामने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। लड़की ई रिक्शा में बैठी थी, सामने बैठा युवक उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इस पर लड़की गुस्सा हो गई और युवक को 5 सेकंड में 5 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद ई रिक्शा में बैठी महिला को भी गुस्सा आ गया और उसने भी छात्रा के साथ मिलकर युवक को चप्पलों से जमकर पीटा। करीब आधे घंटे तक दोनों ने युवक के बीच सड़क पर पिटाई की। इस दौरान लोगों की भीड़ भी लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। छात्रा ने शिकायत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर सौरभ शुक्ला ने बताया, जिस छात्रा से छेड़छाड़ हुई है वो अभी थाने में तहरीर देने नहीं पहुंची है। पीड़िता की जानकारी जुटाई जा रही है। यदि छात्रा तहरीर नहीं देती है तो पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाएगी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की तांगे वाली गली में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला पर चाकू से हमला कर उस पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का प्रयास किया गया। पीड़िता का आरोप है कि वह अपने प्रेमी आरिफ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी है। दोनों के बीच विवाद होने के बाद मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए आरोपी ने बीच सड़क पर उसे रोककर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल भेज दिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह इन दिनों अपनी मां के घर रह रही थी। आज जब वह बाहर निकली तो आरोपी आरिफ अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचा और उसे रोककर मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। मना करने पर उस पर चाकू से वार किया गया और ज्वलनशील पदार्थ डालने का प्रयास किया गया। किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से महिला बची और घायल अवस्था में थाने पहुंची। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मेरठ के दादरी में गुर्जर महापंचायत के दौरान बवाल हुआ और पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया, लेकिन गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए गुर्जर समाज के लोग बेगुनाह हैं, जिन्हें बेवजह फंसाया गया है। इसी को लेकर शुक्रवार को गुर्जर समाज के दर्जनों लोगों ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन कमिश्नर कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि इस घटना में गुर्जर समाज के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जबकि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह साजिश थी और बाहरी युवकों ने हमला किया। उन्होंने कमिश्नर से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए बताया कि पुलिस पर जो पथराव हुआ है वह बाहरी युवकों ने किया है। यह सब साजिशन किया गया है। गुर्जर समाज के लोग केवल ज्ञापन देने के लिए गए थे। बवाल करने वाले पहले से ही भीड़ में शामिल हो गए और मुंह पर कपड़ा बांधकर वारदात की। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उन्हें रिहा कराकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उसमें निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, उनको तुरंत रिहा किया जाए और उसकी जांच की जाए कि वास्तविक स्थिति क्या थी और किन लोगों ने वो माहौल खराब किया था। हाँ, उन्होंने भी यही कहा है कि नियमानुसार कार्रवाई हो रही है
और नियमानुसार कार्रवाई होते ही जो भी होगा एक्शन किया जाएगा। जो हमारी एक महापंचायत दादरी ग्राम में हो रही थी, शांतिपूर्वक ग्राम पंचायत चल रही थी, शासन ने उसको जो एक तरफा कार्रवाई करते हुए, क्योंकि अपनी बात का कहने का अधिकार सभी लोगों को है, पर ऐसा नहीं कि दमनकारी नीति के कारण उसको दबा दिया गया। जो हमारे लोग जेल भेजे गए, हमेशा अब तक ऐसा होता आता था, जो भी कोई अनून करता था उसको पुलिस लाइन में लाके शाम तक छोड़ दिया जाता था। उन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। क्या कोई अपनी बात को कहना या पंचायत करना कोई गुनाह है? यदि कोई लोग हैं तो अपनी बात को कह सकते हैं, पर प्रशासन ने एक तरफा गलत कार्रवाई की है। वो सभी लोग निर्दोष हैं, उनका कोई वो नहीं है। अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। जो इसमें बीच में ये हुआ कि भाई पथराव की घटना हुई या फिर उससे जो हमारे लोग वहाँ पे जेल में बंद है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये घटना जब हुई, जब लोगों को उनको गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया गया, उसके बाद की वो घटना है। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार को संबोधित एक ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि भगवान वाल्मीकि की जयंती के मौके पर अवकाश घोषित किया जाए, कर्मचारियों की कमी को पूरा करने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाए, ठेका प्रथा खत्म करके स्थायी रोजगार प्रदान किए जाने के अलावा वेतन में वृद्धि करने की मांग को पूरा किया। समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीपी मकवाना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा जिला इकाई जो है, इसमें वाल्मीकि समाज और सफाई कामगार जो अपना समाज है, उनकी कुछ मुख्य समस्याओं को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमारी 5 मुख्य समस्याएं हैं। पहली तो ये है कि जो हमारे पूजनीय भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस आता है, उस पर सरकारी और राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। दूसरा जो है आउटसोर्स जो सेवा निगम बनाया है, उसमें आउटसोर्स सेवा निगम से सफाई कर्मचारी को बाहर रखा जाना चाहिए और जो वर्षों से सफाई कर्मचारी कार्य कर रहा है उसको जो है नियमित करा जाना चाहिए। तीसरा जो है यह आरक्षण में जो वर्गीकरण उच्च सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसका जो है सूबे में लागू होना चाहिए। तीसरा, राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन होना चाहिए और क्षेत्र की आबादी और क्षेत्रफल को देख करके कम से कम पूरे प्रदेश में 1 लाख सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती की जानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आज हम डीएम साहब के आज ज्ञापन देना आए। जानी खुर्द संयुक्त गुर्जर परिसंघ मेरठ के अध्यक्ष भोपाल सिंह गुर्जर को जानी पुलिस ने उनके आवास पांचली खुर्द पर हाउस अरेस्ट कर लिया है। गुर्जर समाज सरकार की उस नई नीति का विरोध कर रहा है जिसमें जाति आधारित राजनीतिक रैलियों और साइन बोर्ड पर रोक लगा दी गई है। भोपाल सिंह गुर्जर का कहना है कि सरकार का यह फैसला गुर्जर समाज की ऐतिहासिक पहचान मिटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सम्राट मिहिर भोज केवल गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है। उनके नाम से गुर्जर शब्द हटाना इतिहास से छेड़छाड़ और करोड़ों लोगों की भावनाओं पर सीधा हमला है। संयुक्त गुर्जर समाज ने इस नीति को तत्काल वापस लेने और मिहिर भोज की ऐतिहासिक पहचान रखने और दादरी में शांतिपूर्ण धरना दे रहे गुर्जर समाज के लोगों की रिहाई की मांग की है। भोपाल सिंह गुर्जर ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो समाज देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए मजबूर होगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार गुर्जर समाज की इन मांगों पर संज्ञान लेगी या टकराव और बढ़ेगा। मेरठ में गुरुवार देर रात एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा थाना मेडिकल पहुंचे और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, विद्युत आपूर्ति व्यवस्थाएं, शौचालय की साफ सफाई, अभिलेखों का रखारख आदि प्रमुख बिंदुओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसएसपी ने प्रभारी निरीक्षक, थाना मेडिकल सहित मौके पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित दिशा और निर्देश दिए। रामलीला कमेटी रजबन बाजार की रामलीला में श्रवण कुमार की लीला दिखाई गई। लीला में दिखाया गया कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उसी का इलाज पूछने के लिए वह महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे हैं और वहां पर गुरु वशिष्ठ उन्हें बताते हैं कि अगर तुम अपने माता पिता को कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा कराओगे तो तुम्हारे माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को सभी तीर्थ स्थान ले जाने के बाद सरयू नदी पर पहुंचे तो वहां पर राजा दशरथ ने शिकार के धोखे में तीर चलाया जो श्रवण कुमार को लगा। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि शिकार के धोखे में यह तीर तुम्हारे लग गया है। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से आज हम अपने बेटे के वियोग में अपने प्राण त्याग कर रहे हैं, इसी तरह एक दिन तुम भी अपने 4 बेटों के होते हुए भी अपने बेटे के वियोग में अपने प्राण त्याग दोगे। अंतिम समय में कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। और इस प्रकार से श्रवण कुमार के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। रामलीला में इस लीला का कलाकारों ने सजीव मंचन किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। रामलीला में काफी भीड़ उमड़ रही है और कलाकारों का हौसला भी बढ़ रहा है।
सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर विद्यालय के हॉकी खिलाड़ी पुणे में 1 से 7 अक्टूबर तक होने वाली नवी 16 वर्षीय नेशनल ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट में जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। हॉकी कोच जोगेंद्र सिंह की अगुवाई में ट्रायल के आधार पर टीम का चयन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि पिछले साल भी इसी टूर्नामेंट में एसडी सदर की टीम ने हिस्सा लिया था और शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता रही थी। इस बार प्रतियोगिता के लिए चुनी गई टीम के खिलाड़ियों में कार्तिक यादव, राघव प्रजापति, अमन शर्मा, कृष्णा ढींगरा, वंश गिरी, लकी शर्मा, वंश सिंगल, दीपांशु कुमार, जसवंत सैनी, अवनीश दहिया, अर्पित शर्मा, उदय भारद्वाज, सक्षम शर्मा व वंश तोमर रहे, जबकि टीम मैनेजर के रूप में कौशल चौधरी को रखा गया है। इस दौरान समाज सेवी और कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे सुनील वाधवा और प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग ने चुनी गई टीम को प्रतियोगिता में जीत के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा मधुबन करनाल में आयोजित हुई ऑल इंडिया आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं आर्म रेसलिंग के कोच संजीव तेवतिया ने बताया कि यह प्रतियोगिता हरियाणा में आयोजित हुई थी, जिसमें पूरे देश के पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया था। वहीं इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को 6 गोल्ड मेडल मिले हैं और आर्म रेसलिंग की बात करें तो आर्म रेसलिंग में 18 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 14 खिलाड़ियों को मेडल प्राप्त हुए। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने जीत हासिल की है और पूरे भारत में पहले नंबर पर दोनों ही टीमें रही हैं। मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन तारडा ने हरियाणा में आयोजित प्रतियोगिता में जीत कर आए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। जी, ऑल इंडिया आर्म्स रेसलिंग कंपटीशन जो कि हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुआ, इसमें जो यूपी पुलिस है वो नंबर 1 पे रही है पूरे भारत में। साथ ही में मेरठ पुलिस की टीम ने 18 कैटेगरी में से 14 कैटेगरी में मेडल जीते, जिसमें कि 6 में गोल्ड में प्राप्त किए हैं और ये महिला व पुरुष दोनों टीमों ने मिलकर ये कामयाबी हासिल की है, जिसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। आज इनको सम्मानित किया गया और बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। इसमें यकीनन जो खिलाड़ी हैं उनका तो योगदान है ही, उनका तो परिश्रम है ही, साथ ही में जो इनके कोच हैं, स्टाफ है और जो पूरी पुलिस टीम लगी है इनके सहयोग में, उसको भी बहुत बहुत बधाई। उनके भी योगदान अतुलनीय है। मैं 4 साल से आर्मी रेसलिंग टीम में हूँ। लगातार 4 साल से मेरा गोल्ड मेडल रहा है। इस साल भी मेरा गोल्ड मेडल है। हमारी टीम में लड़कियों के 7 वेट है सर, जिसमें से 5 के मेडल है, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक है। हमने 7 वेट में 5 में मेडल प्राप्त करके ऑल इंडिया में अपनी ट्रॉफी उठाई है सर, फर्स्ट विनर। मैं पहले कुश्ती में भी मेडल प्राप्त कर चुकी हूँ, इंडिया पुलिस गेम में। कबड्डी में भी मैंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड लिया है और अब 4 साल से आर्म रेसलिंग में लगातार गोल्ड उठा रही हूँ। अभी वर्ल्ड पुलिस में भी मेरा गोल्ड मेडल आया था, जो कि यूएसए अमेरिका में हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस आर्म रेसलिंग टीम का कोच हूँ। टीम माननीय आईजी साहब स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा मेरठ में क्लोज है और यहीं रहकर अभ्यासरत है मेरठ पुलिस में। ये आर्म रेसलिंग का गेम था और वो रेसलिंग क्लस्टर था जो कि हरियाणा मधुबन में करनाल में हुआ था, हरियाणा पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसमें आर्म रेसलिंग में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के टोटल 18 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से हमारे 14 खिलाड़ियों के मेडल आए हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस की मैन और वुमेन दोनों चैंपियनशिप हमारे ही आर्म रेसलिंग की यूपी पुलिस टीम की आई है। शायद मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का पहले एक आध बार कभी आया हो, पर उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे इंडिया पुलिस फोर्सेज में नंबर 1, वो भी मैन और वुमेन दोनों में चैंपियनशिप आना बहुत बड़ी बात है। शुक्रवार को मेरठ नगर निगम में हिंदू स्वाभिमान परिषद एवं गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के दर्जनों सदस्यों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान हिंदू स्वाभाविक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अमित भारद्वाज ने बताया कि करीब 10 दिन पहले सूरजकुंड मेरठ स्थित गौ ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया गया था, जिसमें वह जितने भी गौवंश थे सभी की हालत बहुत ही दयनीय थी, जिसके विषय में समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। ट्रॉमा सेंटर में निरीक्षण के समय कोई भी दवा अथवा ग्लूकोज तथा अन्य कोई भी दवा वहां मौजूद नहीं थी, जबकि सफाई व्यवस्था भी शून्य थी। चोटिल गौवंशों की दवाई के अभाव में कीड़े पड़ रहे थे और ट्रॉमा सेंटर में ना तो कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था थी, ना ही कोई वहां मौजूद मिला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था से साफ प्रतीत होता है कि वहां ट्रॉमा सेंटर में गौ माता की देखभाल के नाम पर केवल दिखावा मात्र एवं भ्रष्टाचार हो रहा है।
उन्होंने कहा कि गौवंश के लिए बजट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जबकि सब कुछ जानते हुए भी नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे हैं, जिसे हिंदू स्वाभाविक परिषद कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक गौ माता की देखभाल के लिए अधिकारी और कर्मचारी आगे नहीं आएंगे, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हिंदू स्वाभिमान परिषद और गुरु गोरखनाथ गौरक्षा सेवा समिति संयुक्त तत्वाधान में नगर आयुक्त साहब का घेराव है। अभी 10 दिन पूर्व हमने जो है ट्रॉमा सेंटर जो सूरजकुंड पे है नगर निगम का, वहाँ गौ माता की स्थितियों का परीक्षण किया। कोई भी वहाँ दवा मौजूद नहीं मिली हमें, ना कोई ग्लूकोज मौजूद मिला, ना जीवन रक्षक दवाइयाँ मौजूद मिली, ना वहाँ सफाई व्यवस्था थी। और वो जो ट्रॉमा सेंटर वो इतनी छोटी जगह में कि वो हमारी सांस फूलने लगी। वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है। दवाई के नाम पर एक काला तेल होता, फुका हुआ तेल मोबियोल, वो भैंसों को जो गायों को लगाया जा रहा था, बछड़ों को, गोवंश को, और उनके कीड़े पड़ रहे थे। हमने तत्काल वहाँ डॉक्टर को बुलाया, सूरजकुंड जो उसके महावीर जी को, तो उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से ही बीटाडिन वगैरह कुछ व्यवस्था ऐसी नहीं हो रही, वो केवल सुबह शाम आते हैं। अगर इस बीच में किसी गोवंश की तबीयत खराब है या कोई दिक्कत है तो फिर उसे कौन देखेगा। 33 करोड़ का बजट आ रहा है, 33 लाख के बजट में जो है गोवंश भूखा भी मर रहा है, प्यासा भी मर रहा है, लेकिन अधिकारियों की जेब भर रही है। इस विषय में जो है संगठन दोनों आए हैं और करीब नगर आयुक्त साहब को 18 कॉल राष्ट्रीय प्रभारी जी ने लगाई हैं, 5 कॉल मैंने लगाई हैं। कोई कॉल रिसीव नहीं होती। गौ माता का कोई भी विषय हो, जब भी इन्हें फ़ोन लगाते हैं ये कॉल उठाते ही नहीं है। अब योगी जी की सरकार में इन्होंने धंधा बना लिया सेटिंग वेटिंग का, किसी मूल्य पर बाबा की सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे, चाहे हमें नगर निगम का घेराव करके यहाँ आमरण अनशन करना पड़े। जब तक गौशालाओं की स्थिति और ट्रॉमा सेंटर की स्थिति सुधरेगी नहीं, हम लोग आमरण अनशन से उठेंगे। मेरठ के लाला के बाजार स्थित एंजल एकेडमी में नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कूल की चेयरपर्सन कीर्ति अनुराग गुप्ता और डायरेक्टर इंशिका यशराज गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात सभी ने मां दुर्गा की आराधना की और बच्चों ने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल श्वेता वर्मा ने सभी को इस पर्व का महत्व समझाया और बताया कि यह पर्व नारी शक्ति का प्रतीक है। कार्यक्रम में नवरात्रि की धूम और मस्ती अलग ही दिखाई दे रही है। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहा। आज हमने अपने स्कूल में नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने दीप जलाकर करी और बच्चों ने साथ ही दुर्गा माँ की आराधना करी। बच्चों ने खूब सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया और सभी बच्चों ने बहुत धूमधाम से डांडिया भी की। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को समझाया कि यह पर्व की महत्वता क्या है और यह पर्व नारी शक्ति का प्रतीक है। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और आरएएफ की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। शाही जामा मस्जिद पर 2 कंपनियां आरएएफ की तैनात की गई थी, जबकि अन्य मस्जिदों के आसपास भी भारी पुलिस बल लगाया गया था। अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या विवादित गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर भी नजर बनाए हुए है और मस्जिदों में संवेदनशील इलाकों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जुमे की नमाज के दौरान शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए ड्रोन से निगरानी और साथ साथ फुट पेट्रोलिंग और चेकिंग बढ़ा दी गई है। आईजी और एसएसपी खुद गश्त कर रहे हैं और हालात पर नजर रख रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने आई लव मोहम्मद से जुड़े पोस्ट और संदेशों को लेकर भी सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी पैनी निगरानी शुरू कर दी है ताकि किसी तरह की भ्रामक खबर या उकसाने वाली पोस्ट फैलने से पहले की कार्रवाई की जा सके। पूरे मेरठ जोन में सभी जगह जो इतने नागरिक हैं और साथ में हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सभी लोग मिलके जो है पूरा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए हुए हैं। हमारे तमाम टीमें हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स की टीम है, पुलिस मित्र का टीम है। उसमें कहीं भी किसी भी तरह का अगर सोशल मीडिया पोस्ट हो रहा है, चाहे वो एक्स पे हो या इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, उस पर तत्कालिक रूप से बता रहे हैं और तुरंत जो है स्थानीय पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। सभी लोग जो है सभी संप्रदाय को सभी धर्म को विश्वास करने वाले बड़े मिलजुल के जो है एक अच्छा माहौल बनाए हुए हैं और पूरे तरह से दृढ़ संकल्प है कि हम लोग भविष्य में भी ऐसा बनाए रहेंगे। अभी हमारे साथ जो है डीएम साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। पूरे पुलिस जो है सभी जगह पे विजिबल है और छोटे छोटे पिकेट बना के और क्यूआरटीज बना के जो है सभी संवेदनशील स्थानों पे पेट्रोलिंग चल रही है
कहीं भी कोई दिक्कत पूरे जोन में नहीं। हिरासत में हर वो आदमी जो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा, हमारे नागरिकों का बहुत बड़ा तंत्र है और सभी नागरिक आगे बढ़ के हम लोग साथ सहयोग कर रहे हैं, लगातार सूचना दे रहे हैं। कोई भी अगर अभद्र बात करेगा, अभद्र टिप्पणी करेगा, अनैतिक बात करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तत्कालिक रूप से उसका पोस्ट को ब्लॉक किया जाएगा और उसको डाउन कराया जाएगा। स्थानीय जो उसके लिए संस्थाएं बनी हुई हैं, FIR लिखा जाएगा और फिर गिरफ्तारी की जाएगी। मीडिया के माध्यम से लोगों क्या कहेंगे कि अलर्ट कैसे रहते हैं इन चीजों से? मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम सभी को यही संदेश देना है कि अभी त्योहारों का वक्त है, नवरात्र का है, आज चौथा दिन है माँ देवी की पूजा का, साथ में आज जुम्मा के दिवस भी है। लोग अपनी अपनी तरीके से आराधनाएं दे रहे हैं, सभी लोग दुआएं कर रहे हैं कि आम माहौल जो है खुशनुमा बना रहे। बच्चों के परीक्षा का भी समय है, वो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सभी स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है मीडिया की तरफ से मेरा यही है कि कहीं भी कोई भी सूचना अगर आपके पास आती है, तत्कालिक रूप से 112 पर सूचना करें ताकि हम उससे कार्रवाई करें। महिला संबंधी कोई बात हो तो तत्कालिक रूप से 1090 पर खबर करें। हमारे पुलिसकर्मी, प्रशासन के अधिकारी सभी के पास पैम्पलेट्स दे रहे हैं, उस पैम्पलेट्स को लेके अपने बीच में भी जागरूकता अभियान करें। इसके साथ साथ हमारे पोर्टल्स पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, उस पोर्टल्स पे भी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने बीच में छोटे छोटे ग्रुप बना के जागरूकता फैलाएं और कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्कालिक बुलाएं। कोई ना कोई पुलिसकर्मी आपके पास 3 से 5 मिनट में पहुंच जाएगा। मेट्रो स्टेशनों पर शहीदों के इतिहास को प्रदर्शित करने और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्र सभा राष्ट्रीय लोकदल के दर्जनों सदस्यों ने कमिश्नरी पार्क में एक बैठक की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि मेरठ शहर में मेट्रो की सेवा शुरू होने वाली है। इस बात के लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि स्टेशनों पर हमारे वीर क्रांतिकारी शहीदों का इतिहास प्रदर्शित किया जाए, जिन्होंने मेरठ शहर से 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। इसलिए इस ऐतिहासिक शहर के विकास में 1857 के वीर शहीदों को मुख्य स्थान दिया जाए। साथ ही किसान नौजवानों के मुख्य शिक्षण संस्थान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मान्यता दी जाए, ताकि गरीब और किसान के बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करके देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। शुक्रवार को सपा पार्टी कार्यालय पर ग्राम दादरी और सलावा प्रकरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने कहा कि जिला प्रशासन भाजपा के लोगों को तो मिलने दे रहा है, लेकिन सपा प्रतिनिधि मंडल को दादरी और सलावा प्रकरण में जेल में बंद निर्दोष लोगों से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जेल में बंद निर्दोष लोग जल्द से जल्द रिहा किए जाएं। और अगर विधानसभा का सत्र अभी चालू होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि आप लोग मीडिया का जो आज का चौथा स्तंभ है, आप लोग सच्चाई निकालते हो। आपने देखा है कि समाजवादी विपक्ष का बखूबी रोल अदा कर रही है और हर मुद्दे पे, हर विषय पे अपना धरना प्रदर्शन, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन स्थिर बना हुआ है। और आपके सामने सलावा कांड देखिए, पीड़ित है, उनके घर पे बुलडोजर चले, तीनों जेल भेजा गया। लेकिन अब जो राजनीतिक दल, खास करके समाजवादी का प्रतिनिधिमंडल वहां पे मिलने जाना चाहता है, उससे अनुमति नहीं दी जा रही। ऐसे ही हमारे गुज्जर समाज के बैठे हैं, मुखिया गुज्जर जी हैं, जाल जी हैं, अदाना जी हैं, सभी समाज के यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं। हमारे गुज्जर समाज के साथ जो दमनकारी नीति अपनाई गई है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है और उन्हें ही कारागार में भेज दिया गया है। और अब जब लोग उनसे मिलने जा रहे हैं तो बीजेपी वालों को इजाजत दी जा रही है। तो समाजवादी जो लोकल नेता है, जो विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, मुखिया गुज्जर जी ने कल आवाज उठाई तो उन्हें सिविल लाइन थाने में बंद कर दिया गया। अब बताइए करें तो करें क्या, या हम लोग भी सब जेल चले जाएं? तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए चाहिए कि आप इस सच्चाई को छापें कि आजकल ये सरकार जो है तालिबानी शासन कर रही है और गुजरों पे खास करके टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये इंसाफ की राजनीति करें और इन्हें न्याय दिया है। जल्दी से जल्दी हमारे गुजर भाइयों को कारागार से बाहर निकाला जाए, वरना जल्द ही समाजवादी एक बड़ा आंदोलन। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से मिशन शक्ति 5.0 विशेष अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज थापड़ नगर की छात्रा वंशिका अग्रवाल को एक दिन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ बनाया गया। इस दौरान वंशिका अग्रवाल को बुके देकर बधाई दी व स्वागत किया। छात्रा वंशिका ने बताया कि एक दिन का जिला विद्यालय निरीक्षक बनाए जाने पर उनकी प्राथमिकता है कि जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याओं का निस्तारण तुरंत कराया जाए, जबकि कोई भी समस्या लंबित न रहे।
दादरी मामले में जेल में बंद लोगों से मिलने बिजनौर से रालोद के सांसद चंदन चौहान शुक्रवार को मेरठ जेल पहुंचे और यहां बंद गुर्जर समाज के 22 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने विपक्ष पर जातियों को लड़ाने का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की। बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने कहा कि विपक्ष लगातार जातियों को भिड़ाने का एजेंडा चला रहा है, जिसका ये 22 लोग शिकार हो गए। इसलिए इन साथियों की पीड़ा में हम इनके साथ हैं। कोई भी बेगुनाह व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जी, पिछले दिनों एक प्रकरण हुआ दादरी, उसमें हमारे 22 नौजवान एक घटनाक्रम के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जैसे मैं कहता आया हूँ, मेरे पिताजी का बात स्मरण आ रही है संजय चौहान जी की। वो कहा करते थे कि समाज को इतनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई। ये सब सज्जन लोग, बेगुनाह लोग, ये एक शिकार हो गए जो विपक्ष ने लगातार एजेंडा है जातियों को बढ़ाने का, उस एजेंडे में शांतिपूर्वक अपना पक्ष रख रहे थे। कहाँ मिसकम्युनिकेशन हुआ, कहाँ हिंसक रूप हुआ, कहाँ अव्यवस्था फैली, ये जांच का विषय है। पर आज अपने साथियों को उनकी पीड़ा में हम साझा हुए और मैंने पूरी रूप से उन्हें आश्वस्त किया कि कोई भी बेगुनाह व्यक्ति कानून की निगाह में भी, प्रशासन शासन की निगाह में भी उनके साथ अन्याय नहीं हो। देखिए, आपको सब चीज विजुअल्स में है, सब मीडिया साथियों के सामने और कैमरे के सामने हुआ है। कहाँ तो वो बैठे थे, कहाँ गिरफ्तारी दी गई और कहाँ उसके बाद किसने हिंसा करी। मैंने पहले ही कहा आपसे बोलने से पहले कि ये सब जांच का विषय है। प्रशासन से भी और शासन से भी, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, हम ये अवगत अपने शीर्ष नेता अपने आदरणीय जयंत चौधरी जी को भी कराएंगे। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से, जिम्मेदार चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कानून में हमें पूरा विश्वास है, अपने जुडिशियल प्रोसेस में पूरा विश्वास है, जल्द से जल्द रिलीफ हमें मिलेगा। सौरभ हत्याकांड को अंजाम देने वाली मुस्कान जेल में नवरात्र का व्रत रख रही है। वो देवी मां की उपासना कर कामना कर रही है कि जेल की चारदीवारी से जल्द उसे मुक्ति मिल जाए। सुबह शाम मुस्कान मां दुर्गा की पूजा अर्चना करती है और शाम को व्रत खोलती है। मुस्कान की कामना है कि उसे जेल से रिहाई मिल जाए। मुस्कान का ये बदला हुआ रूप भी जेल प्रशासन को हैरत में डाल रहा है, क्योंकि मुस्कान का दामन अपने पति सौरभ के कत्ल से दागदार है। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ अपने पति सौरभ की चाकुओं से गोदकर हत्या कर डाली थी और फिर लाश के टुकड़े करके नीले ड्रम में पैक कर दिया था। मुस्कान अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए और जेल से रिहाई को व्रत रख रही है। दूसरी तरफ रामायण और सुंदरकांड के पाठ भी पढ़ रही है और सुन रही है। मुस्कान चाहती है कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो संस्कारी बने, उसमें सद्गुण हो। इसलिए हर नियमित सुंदरकांड का पाठ पढ़ती है और रामायण भी सुनती है। देखिए, मुस्कान और साहिल सामान्य रूप से कारागार में जो अन्य बंदियों का रूटीन होता है उसी के हिसाब से रह रहे हैं और उनकी जो पहले की आदत थी नशे आदि की, वो छूट गई है। मुस्कान चूंकि प्रेग्नेंट है तो उसकी दवाइयां जो डॉक्टर्स ने, मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट्स ने और जिला चिकित्सालय के गायनेकोलॉजिस्ट ने दी हैं वो चल रही हैं, तथा कुछ एक्स्ट्रा डाइट लिखी है वो भी चल रही है। कारागार का काम केवल बंदियों को रखना ही नहीं है। आज के समय कारागार संस्कार गृह का काम करती है। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी बंदी आए वो इस तरह संस्कार लेकर यहाँ से जाए ताकि समाज में पुनर्स्थापित हो सके। इसी के तहत यहाँ बंदियों को ये अवसर दिया जाता है जो व्रत रखना चाहता है और अपने धर्म के अनुसार पूजा करना चाहता है। तो मुस्कान ने भी व्रत रखा है तथा उसकी ये कामना है कि उसकी बेल जल्दी हो सकता है कि मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए उसने बेल व्रत रखा है। अधिकतर समय उसका पूजा पाठ, रामायण और जो भी यहाँ पर धार्मिक पाठ होते हैं जैसे कि सुंदरकांड, उसी में व्यतीत होता है। और हर माँ की इच्छा होती है कि उसके एक अच्छा और संस्कारी बेटा पैदा हो, उसी के तहत उसकी भी ये मनोकामना हो सकती है। इसकी व्यक्तिगत चीजें इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं का SOP होता है उसी के अनुसार हम उनको दवाइयां दे रहे हैं और मुस्कान को सभी चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, एक्स्ट्रा डाइट दे। सर, अभी तक उसके कोई परिवार वाला मिलना है? मुस्कान के परिवार का कोई भी अभी तक मिलने नहीं आया है।
लेकिन साहिल की नानी और साहिल का भाई नियमित रूप से मुलाकात करते। साहिल ने पहले दिन और व्रत रखा था और आखिरी दिन रखेगा, ऐसा बताया। सर जेल में कितने बंदियों ने व्रत रखा, कितने और उनको क्या किस तरीके का आहार दिया जा रहा है? देखिए 38 महिलाओं ने, टोटल जेल में 816 बंदियों ने रखा है व्रत, इसमें 38 महिलाएं हैं और उनको जो एक्स्ट्रा डाइट है वो सीजनल फल दिया जाता है, आधा किलो दूध दिया जाता है और आलू दिए जाते हैं उबले हुए आधा किलो, ये उनकी डाइट होती है, एक्स्ट्रा डाइट। दरअसल मुस्कान और साहिल बंद हुए हैं, क्या उन्होंने कुछ प्रयास किया आपस में मिले या आपको कोई नाम? देखिए कारागार में केवल रक्त से संबंधित जो होते हैं, जैसे पिता पुत्र, माता बेटा, माँ बेटी, उस तरह के ही रिश्ते या पति पत्नी वही मिल सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिया है जिससे सिद्ध हो सके कि वो पति पत्नी है। लेकिन वीसी के दौरान, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब जज के सामने पेश किए जाते हैं तो वो एक ही कक्ष में पेश किए जाते हैं, उस समय उनकी मुलाकात हो जाती है। नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। इस विषय पर यह बताया है कि बच्चा होने के बाद ही निर्णय लें। हाँ, सुंदरकांड वो नियमित रूप से पढ़ती है और नियमित रूप से सुनती है तथा जितने भी पूजा होती है उनमें भाग लेती है। और अधिकांश समय, चूंकि प्रेग्नेंट महिलाओं से हम काम नहीं करा सकते हैं, तो अधिकांश समय उसका धार्मिक पाठन और सुंदरकांड के पठन पाठन में ही लगता है। उसके व्यवहार में काफी अंतर है। पहले नशे और डिप्रेशन में थी, तो काउंसलिंग के द्वारा डिप्रेशन दूर किया गया, नशा दूर किया गया दवाइयों के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा। आज एक सामान्य महिला बंदी के रूप में वो कारागार में निवास कर रही। अपना जिला के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।